अच्छा भाई, आपको क्या लगता है कि फ्रॉड वगैरह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो केयरलेस होते हैं, जो अपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं लगाते, जो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन वगैरह ऑन नहीं करते? अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैंने कुछ लास्ट हफ्तों से ऐसे रियल लाइफ केसेस एनालाइज किए और एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ उनके पासवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह भी ऑन की हुई थी उन्होंने, मतलब वो इस चीज को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन फिर भी उनके बैंक अकाउंट्स खाली हुए, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हुए लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। और इवन कुछ केसेस में तो कई लोगों के प्राइवेट सेंसिटिव फोटोज और वीडियोस वगैरह भी लीक हुई। अब आप लोग सोचो कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? वेल, रीजन थी ये कुछ 11 एप्लीकेशंस, और जब ये चीजें मैंने अपने मोबाइल पर चेक की है तो कुछ ऐप्स तो मैंने भी इंस्टॉल कर रखे थे और मैंने फिर बिना सोचे फौरन ही उनको अनइंस्टॉल कर दिया, और आप लोगों को भी कर देनी चाहिए। मैं आपको फर्स्ट एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हम अपनी एप्लीकेशन नंबर 11 की। ये है थर्ड पार्टी ऐप लॉक्स। अरे भाई, यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ऐप लॉक के नाम पर वो आपसे डिस्प्ले ओवर अदर एप्स की परमिशन ले लेते हैं, लेकिन यहीं पे ही वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इवन भाई 2025 में भी ऐसे कई ऐप लॉक्स जो थे, जो एप्लीकेशंस थी थर्ड पार्टी, वो स्लॉप एड्स की रिंग में भी डाली गई थी। मतलब कि ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। हालांकि ये एक्चुअल में है ऐप को लॉक करने के लिए, बट आपकी प्राइवेसी का कुछ भी पता नहीं हो, इनको तो आप लोग अनइंस्टॉल कर ही दो। अब बात कर लेते हैं अपनी 10वीं एप्लीकेशन के बारे में, एआई कंपेनियन या फेस रीडर्स या इस टाइप की कुछ एप्स। प्रूफ तो मैं आपको ऑफ कोर्स हर एक एप्लीकेशन के साथ साथ देने वाला हूँ। तो एआई के आने के बाद ना कई ऐसी एप्लीकेशंस थी जो कि डेवलप की गई थी, जिसमें आप लोग जो उनके साथ चैटिंग कर सकते हो, उनके साथ लाइव बातें वगैरह कर सकते हो, और इस जगह की फेस रीडर्स वगैरह भी कुछ आए थे, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये सब कुछ काफी ऐसी चीजें हो रही हैं। और इसके अलावा कुछ ऐप्स की बात करें तो यहाँ पर चैट ये एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई गई थी जो कि काफी ज्यादा लोगों का डाटा चुरा कर ले गई। इसके अलावा गिमी चैट भी एक थी। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी जिन्होंने डाटा चोरी किया, और ये कहानी है अक्टूबर 2025 की, जिससे भाई आप लोग यकीन नहीं करोगे 43 मिलियन मैसेजेस लीक हुए थे। सिर्फ मैसेजेस ही नहीं, 6 लाख इंटीमेट फोटोज, वीडियोस, और लोगों को ब्लैकमेल भी किया गया इस चीज की वजह से। नंबर 9, फ्री अनट्रस्टेड कॉल रिकॉर्डिंग एप्स। मई 2022 को गूगल ने ऑफिशियली तौर पर तमाम जो कॉल रिकॉर्डिंग एप्स हैं इनको प्ले स्टोर से बैन किया था। इट इज अ बिग रेड फ्लैग। ये बेसिकली करते क्या है कि जब आप लोग इनको सेटअप वगैरह कर रहे होते हो तो आपसे कुछ ऐसी परमिशंस ले लेते हैं जिनकी इनको जरूरत होती ही नहीं है, और इवन इनफैक्ट क्योंकि इनको आपकी कॉल रिकॉर्ड करनी होती है तो ये आपकी कॉल लॉग्स, कॉल हिस्ट्री, और इवन ये कॉल कर सकते हैं, ये परमिशन भी आप लोग इनको जाने में दे देते हो, या फिर क्या मजबूरी में आप लोग दे देते हो क्योंकि आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी होती है। इसी तरीके से ये एसएमएस की भी परमिशन ले लेती हैं, और जब आप लोग को ओटीपीज वगैरह या इस तरीके का कोई भी सीन बनता है तो ऑफ कोर्स वो आपके मैसेजेस भी रीड कर रहे होते हैं। और भाई इवन इनमें ट्रोजन वायरसेस भी पाए गए, और इवन आप लोग इनको खुद समझ लो कि अगर गूगल ने इनको बैन किया तो कुछ ना कुछ रीजन तो था। नंबर 8, फेक एंटीवायरस या इस तरह की एप्लीकेशंस। मतलब ये तो ऐसे बात हो गई ना कि भेड़ के कपड़े में भेड़िया। मतलब ये कहने को तो सिक्योरिटी एप्लीकेशंस हैं, आपको मतलब बचाएंगे वायरसेस वगैरह से, लेकिन एक्चुअली में ये खुद में ही वायरस होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ह्यूमन सिक्योरिटी सेक्योरिटी टीम और गूगल ने कंफर्म किया इससे फोन ओवरहीट होता है, बैटरी भी इससे ड्रेन होती है। यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। इसके अलावा यहाँ पर टर्बो एंटीवायरस और सिक्योरिटी गार्ड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ये सब काम किए थे, और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपको यूज नहीं करने चाहिए। आपको करनी है तो भाई आप लोग अपने मोबाइल का ओरिजिनल जो आई मैनेजर होगा या इस तरीके से फोन मैनेजर होगा तो वो आप लोग यूज कर लो। उसमें आपको ये सभी बिल्ट इन फीचर्स मिल जाते हैं जो कि कंपनी के थ्रू आपको दिए जाते हैं, तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग उनको यूज कर सकते हो। नंबर 7, टेलीग्राम। अब ये खुद में कोई एक वायरस या ऐसा कुछ नहीं है, ये एप्लीकेशन ट्रस्टेड सेफ है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो गड़बड़ है, तो यहाँ पर आपको मॉड्स, मालवेयर्स, वायरसेस काफी कुछ मिलता रहता है, ऐसी चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं। तो इसी वजह से काफी ज्यादा लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं और उनके साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, मोबाइल हैक हो जाते हैं, और मेनली जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होते हैं वो यहीं से ही होते हैं। टेलीग्राम को अनइंस्टॉल करो ना करो, लेकिन यहाँ पर इसको यूज करते हुए आप लोगों के ये माइंड में चीज होनी चाहिए कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन सेफ है, लेकिन इसको जो यूज कर रहा है, जिसका ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है, जिसका चैनल आपने ज्वाइन किया हुआ है, वो कहीं ट्रस्टेड है या नहीं, ये चीज आपको पता जरूर होनी चाहिए। नंबर 6, फाइल शेयरिंग एप्स। अब इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। सबसे पहले तो भाई शेयरइट, जेंडर जैसी कुछ एप्स जो कि डाटा हार्वेस्टिंग की वजह से ऐड की गई थी, क्योंकि भाई स्पेसिफिकली जेंडर की बात करें तो ये आपकी जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करता रहता है, ब्राउजर हिस्ट्री को भी ट्रैक करता है, तो मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि इसको जरूरत नहीं है, लेकिन ये वो चीजें भी कर रहा है, डाटा हार्वेस्टिंग कर रहा है, और इसी वजह से इनको फ्लैग भी किया गया था। इसका जो अल्टरनेटिव है और सबसे जो बेस्ट अल्टरनेटिव है ना, उसमें एड्स आते हैं, उसमें स्पीड्स के भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ना कोई लिमिट्स वगैरह हैं,
है भी ऑफिशियल, कोई ऐप इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, हर मोबाइल में मिल जाता है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी नहीं होते। कौन सा है? नियर बाय शेयर भाई, उसको आप यूज कर लो, नियर बाय शेयर तो आपके मोबाइल में होगा। नंबर 5 टेरा बॉक्स भाई, इससे आपका मेटा डाटा और आपकी प्राइवेसी दोनों के साथ खेला जाता है। इसमें ना भाई आप लोग डाटा वगैरह जो कुछ भी सारा कुछ अपलोड वगैरह करते हो या अनलिमिटेड के चक्कर में कहीं आप लोग इनको यूज कर लेते हो, इसमें बेसिकली ना इंक्रिप्शन का आपको ई भी देखने को नहीं मिलता। दैट मीन्स कि अगर आपका डाटा हैक वगैरह हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसफर या ट्रांसफर के बाद इनके डाटाबेस सर्वर्स वगैरह से, तो वहाँ पर इंक्रिप्शन नहीं है, तो हैकर्स इजीली देख सकते हैं कि आपने क्या डाटा वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। अब यहाँ से जो लोग अपनी प्राइवेट फोटोज वगैरह, सेंसिटिव फोटोज वगैरह यहाँ पर अपलोड करके रखते हैं, तो अगर उनका अकाउंट हैक हो जाता है तो वो इंक्रिप्टेड नहीं है, तो कोई भी उनको देख सकता है। तो बी अवेयर, और इसकी जगह पर आप गूगल ड्राइव यूज कर सकते हो, वो इससे काफी बेटर है। नंबर 4 फ्री वीपीएन एप्लीकेशंस भाई, इसमें तो प्रूफ ही प्रूफ है, मतलब कई केसेस हैं ये मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ फ्री वीपीएन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल सुपर वीपीएन, टर्बो वीपीएन, इनको ही देख लो भाई, कई कंट्रीज में इनको बैन किया गया है। अब कई कंट्रीज में इनको बैन किया गया है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो रीजन है ही। तो ऐसी और भी कई एप्लीकेशंस हैं, वीपीएन एप्लीकेशंस हैं, जो कि कहने को सिक्योर सेफ होती हैं, लेकिन भाई वो आपकी ब्राउजर हिस्ट्री, लॉग्स वगैरह सारा कुछ, आईपी एड्रेस वगैरह से लेकर मतलब काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास जा रही होती है, तो वो भी बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। नंबर 3 थर्ड पार्टी फाइल मैनेजर्स या इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस भाई, ये आप लोग इस्तेमाल कर क्यों रहे हो, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। बिकॉज भाई आपके मोबाइल में अपना फाइल मैनेजर है, आप उसको यूज़ करो। गूगल फाइल्स एक एप्लीकेशन आती है, हर मोबाइल में होती है, या फिर गूगल फाइल्स अगर आप लोग यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आपके मोबाइल में नेटिव फाइल मैनेजर ऐप होती है, जो कि उसका आप यूज़ कर सकते हो। उसमें भी वो सभी फीचर्स होते हैं, फाइल सेव भी होता है, बट आप उसको यूज़ नहीं करते हो, थर्ड पार्टी कोई डाउनलोड कर लेते हो। नंबर 2 क्लाउड स्टोरेजेस भाई, यहाँ पर फिशिंग अटैक्स हो गए, इसके अलावा फिशिंग ट्रैप्स और कई ऐसे रिपोर्ट्स भी आई हैं कि 6 मिलियन के रिकॉर्ड्स जो है ना वो सेल किए गए थे डार्क वेब पर। तो मतलब काफ़ी ऐसी क्लाउड स्टोरेजेस हैं जिनको आप लोग यूज़ कर रहे हो, जो कि सेफ होती नहीं है, और आप लोग उनको यूज़ करते हो तो आपका डाटा फिर डार्क वेब पर सेल किया जाता है। सो ध्यान दो इस चीज़ पर, और कोई ट्रस्टेड ही क्लाउड स्टोरेज यूज़ किया करो। और अब आ जाते हैं वीडियो की उस पॉइंट पर, और उस एप्लीकेशन की बात कर ले जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये एप्लीकेशंस ना सिर्फ आपका डाटा चुरा रही हैं, बल्कि ये तो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। ये एप्लीकेशंस हैं लोन एप्लीकेशन। इससे रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जो कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, रियल लाइफ केस है। आप लोग चाहो तो मजीद गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। तो बेसिकली बात है कुछ ऐसे कि यहाँ पर ना एक है क्रेडिट बी और एक है क्रेडिट बी। क्रेडिट बी ये थी एक फेक क्रेडिट बी का वर्जन। अब क्रेडिट बी जो है ना, ये एक ऑफिशियल लेजिटिमेट मतलब है एप्लीकेशन या वेबसाइट वगैरह, ये रियल है, जिसमें डबल ई आता है एंड पे, लेकिन ये एक फेक वर्जन इसका किसी ने बनाया क्रेडिट बी के नाम से, बट जस्ट बी ई था, डबल ई नहीं था। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसने इसका फेक वर्जन बना लिया। 24-25 में एक शिवानी रावत नामी लड़की ने जब इससे 4000 का स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन लिया, उसके लिए मतलब अप्लाई किया, तो बेसिकली उसने इसके लिए अप्लाई किया तो उसको लोन मिलना चाहिए था, लेकिन उसको वो लोन मिला ही नहीं। मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको लोन नहीं मिला। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद, लाइक 6 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद उसको 9000 की डिमांड की जाने लगी, और उसको ब्लैकमेल भी किया जाने लगा कि आप अगर हमें ये पैसे नहीं दोगी तो हम आपकी प्राइवेट फोटोज या आपकी जो आप मतलब आप लोग अगर लोन एप्लीकेशन आपने कभी न कभी यूज़ किया तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है ना आपको अपनी प्राइवेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या फिर कहें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। लाइक आपको अपना आईडी कार्ड देना पड़ता है, आपको अपनी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देने पड़ते हैं, ताकि वेरिफिकेशन वगैरह, वो मतलब प्राइवेसी पॉलिसीज़ ऐसा कहते हैं। तो उसी चक्कर में वो फिर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह, डाटा वगैरह निकाल लेते हैं, और ऑफ कोर्स आपका आईडी कार्ड चला जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। कॉन्फिडेंशियल लीगल डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं, तो इसी वजह से फिर वो ब्लैकमेल भी करते हैं ऑफ कोर्स। और उन्हीं को ऐसी ब्लैकमेल किया जाने लगा, 9000 की डिमांड की जाने लगी, जो कि उन्होंने पहले तो अप्लाई किया था लोन के लिए 6000 का, इतने का, लेकिन उनको डिमांड की जाने लगी फिर 9000 की। तो मतलब इस तरीके से फ्रॉड और स्कैम होता है। तो ये थी वो एप्लीकेशन जो कि अगर आप लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हो तो उनको फौरन अनइंस्टॉल कर दो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बताकर जाइएगा क्या आप इनमें से कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे या नहीं। और बाकी आप लोग इस वीडियो पर क्लिक करके ये देख सकते हो कि कहीं आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, क्या आपका फ़ोन हैक तो नहीं हो गया। अगर देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, और वहीं पर मिलता हूँ। गुड बाय।